हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके मिशन करियर अकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं बिहार दरोगा के लिए जो पोस्ट अभी आया है 1799 पोस्ट। उसी के लिए हम प्लेटफॉर्म बुक से जो है कि बिहार दरोगा के प्रैक्टिस शीट को हम डिस्कस करने वाले हैं। और आज का प्रैक्टिस शीट जो है कि पहला होने जा रहा है। तो चलिए फटाफट हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन दिया है, सुनीता विलियम और बुच बिलमोर हाल ही में 19 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से पृथ्वी पर किस वाहन से लौटे हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा सुनीता विलियम और बुच बिलमोर अभी हाल ही में 19 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है कि ये स्पेस ड्रैगन कैप्सूल से लौटे हैं। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जब सामान्य ब्याज दर बहुत कम स्तर पर पहुंच जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा इसमें, जब सामान्य ब्याज दर बहुत कम स्तर पर पहुंच जाती है तब अधिकांश लोग भविष्य में ब्याज दर बढ़ने की उम्मीद करेंगे। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कोल्हापुर जिले में पंचट माली निम्नलिखित में से किस खनिज के भंडार है। तो यहाँ पर जो है कि बॉक्साइट के भंडार है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस अंग्रेजी मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप पेशवाओं के प्रांतों का विलय बंबई प्रेसिडेंसी में हो गया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें, अंग्रेजी मराठा युद्ध के तृतीय परिणाम स्वरूप पेशवाओं के प्रांतों का विलय बंबई प्रेसिडेंसी में हो गया था। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है। तो विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 के संस्थापक के रूप में जो है कि महागोविंद रनाड़े के रूप में जाना जाता है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 25। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 25 जो है यह भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद है जो जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण से ये रोकता है। आंसर सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में व्यावसायिक खेती के लिए स्वीकृत एकमात्र अनुवांशिक रूपांतरित फसल है। तो हमारा आंसर जो है इसमें बीटी कपास जो है कि यह एक प्रकार का आनुवांशिकता रूपांतरित फसल है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का गांधीवाद सिद्धांत है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा ग्राम पंचायत का गठन करना जो है कि यह नीति निर्देशक सिद्धांतों का गांधीवाद सिद्धांत है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, तुगलकाबाद शहर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा तुगलकाबाद शहर की स्थापना जो है कि गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन दिया है, प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्य शोधक समाज, रहनुमाई माज दायन सभा के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से सही संयोजक कौन सा है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कहने का मतलब यह है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, तो आत्माराम पांडु जी थे। ठीक है, और यंग इंडिया के संस्थापक कौन थे, तो मोहनदास करमचंद गांधी जी थे। और लोकहित के कौन संस्थापक थे, तो गोपाल हरि देशमुख थे। ठीक, और सत्य शोधक समाज के तो फूले ज्योतिबा फूले थे। ठीक, और रहनुमाई माज दायन के सभा के संस्थापक कौन थे, तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा नौरोजी फुद्दोन जी थे। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1855 के संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सिद्धू और कान्हू जी ने जो है कि 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व इन्होंने किया था। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, स्वदेश बांधव समिति का संस्थापक कौन था। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें स्वदेश बांधव समिति का संस्थापक जो है कि अश्वनी कुमार दत्त थे। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सूरत विभाजन 1907 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर किसका नियंत्रण हुआ। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा नरमपंथी का जो है कि नियंत्रण हुआ था। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, एक समान नेत्र लेंस की नाभि दूरी होती है लगभग कितना। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 2 सेमी होती है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें फोटो वोल्टिक सेल जो है यह फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हैलो धूमकेतु की सूर्य के चारों ओर गति नहीं होती है। कैसी गति नहीं होती है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसमें सभी प्रकार की गति नहीं होती है। यानी कि इसमें कोई नहीं होता, यानी कि दोलन भी नहीं होता है, सरल आवर्त भी नहीं होता है, स्थानांतरी भी नहीं होता है। इसलिए आंसर सभी प्रकार की गति इसमें नहीं होती है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, केपलर का द्वितीय नियम किस पर आधारित है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा केपलर का नियम जो है यह कोणीय संवेग के संरक्षण पर आधारित है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निष्क्रिय गैस प्रदर्शित करती है, किसको प्रदर्शित करती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें प्रतिचुंबकीय गुण को प्रदर्शित करती है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रोटीन संश्लेषण की क्रियात्मक इकाई क्या है। तो प्रोटीन संश्लेषण की क्रियात्मक इकाई जो है कि पॉलीसोम होती है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कनाडा के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो कनाडा के नए प्रधानमंत्री के रूप में जो है कि मार्क कार्नी को नियुक्त किया गया है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारत के पहले पुनः प्रयोजन हाइब्रिड रॉकेट रोहूम फर्स्ट का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है। तो इसका सफल परीक्षण जो है कि चेन्नई में किया गया है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में हर साल 29 अगस्त को किस राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें, भारत में हर साल 29 अगस्त को जो है कि खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, CSC सेठी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कौवें अध्यक्ष का पदभार इन्होंने संभाला है? तो CS सेठी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इन्होंने 27वें अध्यक्ष के रूप में पदभार इन्होंने संभाला है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर दिया है निम्नलिखित स्थानों को मिलान करना है हमें, ठीक है। एक तरफ देखिए स्थान दिया हुआ है, दूसरे तरफ उद्योग दिया है, इसका हमें सही मिलान करना है। बेंगलुरु जो है यह वायुयान उद्योग से संबंधित है। कोरबा जो है किससे संबंधित है? तो कोरबा जो है यह एल्युमिनियम से संबंधित है। आंसर हमारा इसमें चौथा सही हो जाएगा, ठीक है। जमशेदपुर किस उद्योग से संबंधित है? तो जमशेदपुर जो है यह लौह इस्पात से संबंधित है, ठीक है, लौह इस्पात से संबंधित है। और मालजा खंड किससे संबंधित है? तो मालजा खंड जो है यह तांबा से संबंधित है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए तो इसमें हमारा आंसर जो है कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 31 था। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणियों में से ये किसका एक भाग है? तो ये शिवालिक श्रेणी पर्वत का ये भाग है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से सबसे कम लंबाई वाली नदी कौन सी है? तो सबसे कम लंबाई वाला नदी पूछा है, तो पुनपुन नदी जो है यह सबसे कम लंबाई वाली नदी है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती है? तो यहाँ पर जो है कि आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम जो है यह म्यांमार के साथ जो है कि ये सीमा साझा करता है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? तो यहाँ जो है कि बुंदेलखंड जो है यह कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा को एक दूसरे को काटती है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें खिलजी वंश ने शासन किया था। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सन 1916 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूलिंग की शुरुआत की गई थी? तो वहाँ पर आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के द्वारा जो है कि 1916 में जो है कि होम रूलिंग की शुरुआत की गई थी। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो है यह काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से मिलान करना है। एक तरफ सूची फर्स्ट दिया हुआ है और दूसरी तरफ सूची सेकेंड दिया है। पहला, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है कि राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था, ठीक है। आगे दिया हुआ है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है कि स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा किया गया था। तीसरा दिया हुआ है, आर्य समाज का स्थापना किसने किया था? तो आर्य समाज की स्थापना जो है कि दयानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया था, ठीक है। और नेक्स्ट दिया हुआ है, सत्यशोधक समाज के स्थापना कौन किए थे? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है कि ज्योतिराव फुले के द्वारा किया गया था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ लिखी थी? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है कि प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ लिखी गई थी। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर पूछ लेता है कि जो ये पुस्तक है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ ये किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये जो है कि गुजराती भाषा में लिखी गई थी, ठीक है, गुजराती भाषा में लिखी गई थी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन दिया है, स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियां नामक संस्थान स्थापित की गई थी कब? तो ये जो है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्थापित की गई थी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 1893 में किसके द्वारा गणपति उत्सव का आरंभ करवाया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है कि 1893 में गणपति उत्सव का आरंभ करवाया गया था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि 1895 में, ठीक है, 1895 में शिवा महोत्सव आरंभ किसने करवाया था? तो शिवा महोत्सव जो है कि यह भी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही करवाया गया था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कब? ध्यान देखिएगा 1995 में, ठीक, शिवाजी महोत्सव, शिवाजी महोत्सव शुरुआत 1995 में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा करवाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो ये जो है कि बंबई में की गई थी। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है,
किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा सेडा का युद्ध के बाद जो है कि जर्मनी का युद्ध जो है कि एकीकरण पूरा हुआ था। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया है, यदि रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता घटती है तो सांस लेने की दर क्या होती है? तो ये जो है कि बढ़ती है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करता है? तो ये जो है कि पोस्ट मेडुला सेरिब्रम को जो है कि नियंत्रित करता है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किसी गुणसूत्र पर जीनों की अपेक्षित स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह जो है कि जीन मानचित्रण कहलाता है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, खेत में खरपतवार को नष्ट करने के लिए उपयुक्त पादप हार्मोन्स कौन से हैं? तो 2,4-D है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फैलोपियन ट्यूब के किस क्षेत्र में निषेचन होता है? तो यह जो है कि एम्पुला में जो है कि निषेचन होता है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, मनुष्य में कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम एवं फास्फेट को नियंत्रण करता है? तो यह जो है कि पैराथाइड हार्मोन्स जो है कि नियंत्रण करता है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, Al2O3 2SiO2 2H2O निम्नलिखित में से किसका यह रासायनिक सूत्र है? तो यह जो कि यह रेत का सूत्र है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का आयोजन जो है कि बिहार में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 2025 में देश भर में चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 2025 में देश भर में पद्म भूषण पाने वाले 19 लोगों में से बिहार के एकमात्र व्यक्ति कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सुशील कुमार मोदी है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, हाल ही में चर्चा में रहे नालंदा विश्वविद्यालय को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में किस वर्ष शामिल किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 2016 में नालंदा विश्वविद्यालय को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में इसे शामिल किया गया था। आंसर इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। महाबोधि विहार को यूनेस्को ने कब शामिल किया था? तो 2002 में किया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में जो है कि अनुराग कुमार दिसानायके को नियुक्त किया गया है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, घोड़कर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है कि यह गुजरात राज्य में स्थित है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आइए यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण चर्चा हम कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम आपको बता दें, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार में स्थित है। दूसरा पूछता है, गिर राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ये गुजरात में है। आगे पूछता है, नल सरोवर अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये गुजरात में है। आगे पूछता है, सोमेश्वर अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये कर्नाटक में है। आगे पूछता है, भद्रा अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो ये भी कर्नाटक में है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय नदी का तंत्र की नदियां हैं? यहाँ पर पूछा है कि कौन सा हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं। यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन में, कावेरी है, गंगा है, ब्रह्मपुत्रा है या गोदावरी है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा और तीसरा, यानी कि गंगा है और ब्रह्मपुत्रा है, यानी कि इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, हिमालय नदी तंत्र की नदियां जो है कि गंगा और ब्रह्मपुत्रा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उस जंगल का नाम बताएं जिसे पृथ्वी के ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। तो पृथ्वी के ग्रह के फेफड़े के रूप में जो है कि अमेजन वर्षा वन को कहा जाता है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 2015 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत किया गया था। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के बीच स्थित है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें नेपाल और तिब्बत के बीच में स्थित है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 9 डिग्री चैनल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो यह जो है कि लक्षद्वीप से है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किसे किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें संसद को है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, प्रसिद्ध केशवानंद भारती 1973 के बाद निम्नलिखित में से किस मामले से संबंधित थे। तो ये जो है कि प्रस्तावना का उत्तरदायित्व से संबंधित है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें प्राथमिक क्षेत्र जो है यह भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नाबार्ड में भारत सरकार का हिस्सा कितना है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, नाबार्ड में भारत सरकार का टोटल हिस्सा जो है कि 100% है, यानी कि 100%। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, रंगराजन आयोग की सिफारिश के आधार पर एक अधिसूचना द्वारा 2005 में निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना किया गया था। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत गणराज्य के प्रथम बैंक नोट 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया और 100 रुपये के मूल्य वर्ग में जो है कि ये कब जारी किए गए थे। तो ये जो भारत गणराज्य के प्रथम बैंक के जो नोट थे 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया और 100 रुपया, ये मूल्यवान नोट जो है 1950 में जो है कि इसे जारी किया गया था। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, मेरियान गर्त कहाँ पर स्थित है। तो मेरियान गर्त जो है यह प्रशांत महासागर में स्थित है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कालानुक्रम बताना है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है और बताना है कि कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी। तो सबसे पहली घटना जो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। दूसरे नंबर पर जो है कि साइमन कमीशन रिपोर्ट हुआ था और तीसरे नंबर पर जो है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था और चौथे नंबर पर भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे व्यस्तम नहर है। व्यस्त नहर बोला है कि कौन सा है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, कील नहर जो है कि यह सबसे व्यस्त नहर है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। किससे संबंधित है। तो चीन में जो है कि टाइफून तूफान से संबंधित है। ऑस्ट्रेलिया जो है यह विली विली तूफान से संबंधित है और यूएसए जो है यह हरिकेन तूफान से संबंधित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीएमाइड है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, पॉलीएमाइड पूछा है तो यहाँ पर पॉलीएमाइड जो है कि नायलॉन हो जाएगा। आंसर ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, रासायनिक गुणों को अपवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण कौन से हैं। तो ये जो है कि न्यूट्रॉन है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पेट्रोल के निर्माण के लिए कौन सी सिंथेटिक विधि विकसित की गई है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें फिशर ट्राप्स प्रक्रिया जो है कि विकसित की गई है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, आयनिक तथा संयोजिक दोनों आबंध किस अणु में होते हैं। तो ये जो है कि NH4Cl में होते हैं। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, अयस्क का सांद्रण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, पिगमेंटेशन के कारण जो है कि अयस्क का सांद्रण नहीं किया जाता है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग उद्योग में वसा, मोम, रेजिन और रबर के लिए विलायक के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, टाइक्लोरोमीथेन जो है यह इसका उपयोग करके वसा, मोम, रेजिन और रबर के लिए विलायक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, खीर भवानी मेला किस राज्य केंद्र शासित राज्य में आयोजित किया जाता है। भवानी मेला जो है कि जम्मू कश्मीर राज्य में मनाया जाता है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, रिलायंस ने किस खिलाड़ी के साथ मिलकर स्पिनर स्पोर्ट ड्रिंक लॉन्च किया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें, मुथैया मुरलीधरन के साथ मिलकर रिलायंस ने जो है कि स्पिनर स्पोर्ट ड्रिंक लॉन्च किया है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, हाल ही में स्विट्जरलैंड की किस टेनिस खिलाड़ी ने मुंबई ओपन 2025 में टेनिस प्रतियोगिता जीता है। तो जिल चिटमैन ने जीता है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बजट 2025-26 के अनुसार जल जीवन मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटन किए गए थे। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 71,250 करोड़ रुपए जो है कि आवंटन किए गए थे। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जल जीवन मिशन के लिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ दिया हुआ है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन थे। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है कि 15 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से कब हटाया गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 1978 में इसे हटाया गया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है कि डॉल्फिन है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा होता है। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन जो है यह 22 दिसंबर को होता है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का क्रम क्या है। तो भारत के अभी वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं इनका पद जो है कि 15वां है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का आधार क्या है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा युद्ध है, ब्राह्मण आक्रमण है, सशस्त्र विद्रोह है, यानी कि सभी यहाँ पर सही हो जाएगा। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर मैथ का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो मैथ का क्वेश्चन इसका हम पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे, तो वहाँ से आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पर इंग्लिश का भी दिया हुआ है, तो यहीं से भी हल कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर हिंदी के 2 क्वेश्चन दिए हैं, उसको देख लेते हैं। दिए गए वाक्यांश में काले शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। दिया है आप प्रातः काल आइए, तो आप प्रातः काल आइए यहाँ पर पूछा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें प्रातः काल हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए 97 दिया हुआ है, यहाँ पर 97 यहाँ छूट टाइपिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ आगे का पीछे चला गया है। तो दिया हुआ है यहाँ पर वर्ष 2024 में किसे साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें हांगकांग को दिया गया था। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 98, निम्नलिखित में से किस भारतीय किसान को संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने लैंड हीरो के रूप में नामित किया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सिद्धेश्वर साकोरे को जो है कि लैंड हीरो के रूप में नामित किया है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सितंबर 2024 में छठे क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, वरुणा सागर झील किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा इसमें वरुणा सागर झील जो है राजस्थान में स्थित है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप पर जो है कि ऑलरेडी ये पीडीएफ पड़ा हुआ है। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।